हमारे बीच में हमारे यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और एक ऊर्जावान सांसद जो निरंतर मेवाड़ का नाम सिर्फ मेवाड़ ही नहीं राजस्थान और देश तक जिन्होंने किया है, ऐसे आदरणीय हमारे सीपी जोशी साहब। हमारे बीच में वल्लभनगर से विधायक प्रीति गजेंद्र सिंह जी सक्तावत, हमारे बीच में मावली से विधायक धर्मनारायण जी जोशी साहब, यहाँ के उदयपुर शहर के प्रथम नागरिक व यशस्वी महापौर आदरणीय गोविंद सिंह जी टांग साहब, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के केंद्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय बालू सिंह जी खनाल साहब, उदयपुर शहर क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष पूर्व सभापति, पूर्व यूआईटी चेयरमैन, वर्तमान जिलाध्यक्ष, जो आज की शोभा यात्रा में चेतक से लगाकर नगर निगम तक हमारे साथ पैदल चले, ऐसे हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष को हम प्रणाम करते हैं, जिनके मन में प्रताप है और प्रताप की कीर्ति को आगे से आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, उस सब के आप भारी संख्या में आप लोगों की उपस्थिति होती है। मैं मंच के माध्यम से, जो समय कम है और वक्ता ज्यादा है, मैं एक बात कहना चाहता हूं आज यहां पर, और आपसे पूछना चाहता हूं, जिस प्रताप का नाम प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप, जननायक महाराणा प्रताप, वीर योद्धा महाराणा प्रताप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रताप मान थे कि नहीं थे? प्रताप आज भी मान है कि नहीं है? और मान हमारे पूर्वज मंच सामने विराजमान उदयपुर के भाई और बहनों, इस विषय के अंदर आज के इस अवसर के ऊपर मेरे को दो घटनाएं एक साथ करनी है। छोटे से संक्षिप्त रूप के अंदर ही महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। कुछ इतिहासकारों ने कुछ किताबों में, कुछ टेक्स्ट बुक में लिखा कि ये तो महाराणा प्रताप की हार थी, कि बिल्कुल गलत थी। पेड लेखक थे, उन्होंने इसको जो है वो लिख दिया कि ये हार थी, वास्तविक ये जीत थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो मान सिंह आया था वो वापस दिन को 2 बजे करीब महाराज नदी को पार करके मोहल्ला पहुंच गया, और वहाँ से फिर वो गोमुदा में जाके गया। इसने क्या किया कि फिर अकबर जो बादशाह वहाँ अजमेर में था, तो जब वहाँ गया तो वो एक तरह से उनसे कुछ इनाम लेने के लिए गया, कुछ प्रशंसा सुनने के लिए गया, और वहाँ पर अकबर ने कहा कि आप दिल्ली आ जाओ। तो दिल्ली गया तो उसकी ड्योढ़ी बंद कर दी। ड्योढ़ी का मतलब होता है कि जो पहले विधान परिषद में, राज परिषद में जहाँ पर भी स्थान मिलता है खास प्रमुख लोगों को, उससे उसको हटा दिया। उसको वहाँ से कहा कि तुम इस जगह नहीं बैठोगे। ये सारा उसमें अकबरनामा में लिखा हुआ है। इस कारण से लगता है कि वहाँ पर जो हार हुई उसकी हार हुई और महाराणा प्रताप की जीत हुई। ये अक्षर से सत्य है। दूसरी एक घटना इसी के साथ में कोरिलेट करता हूँ कि कन्हैयालाल सेठिया जो बीकानेर के रहने वाले हैं, उन्होंने एक कविता लिखी कि अरे गासी रोटी जद पहलू इलावो ले भाग्यो राणा रो मुख जाग पड़ो
प्रसंग के अंदर कि महाराणा प्रताप एक अकबर को संधि पत्र लिखते हैं और संधि पत्र के ऊपर बीकानेर के जो महाराजा थे उन्होंने फिर महाराणा प्रताप को पत्र लिखा। इस तरह की सारी एक स्टोरी बनाएगी। ये सारे अंग्रेजों के ज़माने में जो पेड लेखक थे, ये कुछ यहाँ की घटना है। उसमें अमर सिंह जी की उम्र 17 वर्ष थी, 17 को 19 वर्ष थी। तो फिर ये कैसे आता है कि एक नानियों से उम्रियों चीख पड़ लो, और महाराणा प्रताप को अकेले नहीं थे। आखिर उनके साथ में जो भील समाज की सेना थी, राजपूत समाज की सेना थी, अन्य समाज के लोग थे, उनके साथ और थे। ये थोड़ी को भूख से बिलख रहे थे, उनके बच्चे भूखे थे। तो सारी एक तरह से ये झूठी कहानी है। और महाराणा प्रताप के प्रताप को कम करने के लिए एक ये स्टोरी बनाई गई पेट लेखकों ने कि वो महाराणा प्रताप ने एक अकबर को पत्र लिखा, तो बिल्कुल सरासर गलत है। तो इस कहने का मतलब है कि हमारा अमर सिंह कोई बहुत वीर था, और उसके 2 साल 3 साल के बाद में दिवेर के अंदर भी अमर सिंह ने लड़ाई लड़ी और वहाँ पर अकबर सेना सबको वहाँ से भगाया और जितने भी थाने वगैरह थे सब खाली करवा दिए। भारत माता की, महाराणा प्रताप अमर रहे। ये आगे बैठे हैं सब भाई, थक गए हैं क्योंकि 7 बजे से लग रहे हैं। इस याद हमारे को आती है कि वास्तव में महाराणा प्रताप ने इस मेवाड़ की धरा के अंदर कहां कहां पहाड़ों में अपना मतलब समय ज़्यादा बिताया, और इस मेवाड़ की आन बान और शान के लिए जो तपस्या की। और इस मेवाड़ का नाम नहीं, राजस्थान ही नहीं, भारत का नाम पूरे विश्व में अगर नाम है तो महाराणा प्रताप की वजह से है। और जब भी हम कभी जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और महाराणा प्रताप की धरा का नाम लेते हैं कि हम उस धरा से आए हैं। आज उस जयंती के उपलक्ष्य में सभी यहाँ पर मंच पर विराजे हुए अतिथिगण और सभी समाज के सामने विराजे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया साहब, मेरे साथी विधायक धर्मनारायण जी जोशी जी, प्रीति जी सत्तावत जी और सम्मानित यहाँ पर विराजे हुए सभी अतिथिगण सामने, वास्तव में महाराणा प्रताप को हम याद करते हैं। कि महाराणा प्रताप ने जो हमारा मेवाड़ का नाम रोशन किया है, हम भी उनकी जो वास्तव में जीवनी से कुछ सीख के उनसे प्रेरणा लेकर हम आगे आने वाला वर्ष में, आज वास्तव में सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक सारे पूरे उदयपुर के अंदर एक माहौल बना। साप्ताहिक कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर हमारे सभी समाज, सर्व समाज जो महाराणा प्रताप के साथ में हर समाज का योगदान था, वैसे ही इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप लोगों ने जो बढ़ चढ़कर भाग लिया, मैं इस महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी क्षत्रिय महासभा का आभार व्यक्त करता हूं कि वास्तव में आपके सानिध्य में सभी समाजों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिन्होंने जो भी व्यवस्था की है उन दानदाताओं को और सहयोगियों को मैं चरणों में नमन करता हूं। आपकी जयंती नगर निगम और मेवाड़ क्षेत्रीय सभा संयुक्त तत्वाधान में आयोजित करती है। मेवाड़ के सूरवीरों की सभा में प्रातः स्मरणीय एकलिंगीय दीवान महाराणा प्रताप जयंती समारोह में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष परम श्रद्धेय सीपी जोशी साहब, प्रथम नागरिक आदरणीय जीएस डाक साहब, सभी विधायकगण, आदरणीय धर्मनारायण जी भाई साहब, आदरणीय प्रीति जी, हमारी सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकला जी बोलिया, आदरणीय चंद्रवीर सिंह जी, मैं मंचासीन सभी अतिथियों का नगर निगम परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। धरा पर
जन्म दिया। विश्व को आजादी का अर्थ समझने वाले और महिलाओं के सुख को त्याग कर अपने राष्ट्र को आजाद रखने वाले परम पराक्रमी महाराणा प्रताप की पावन धरती पर जन्म लेना ही सौभाग्य की बात समझी जाती है। आज मेवाड़ के सूरवीरों के लिए बड़े ही गर्व का दिन है। यहाँ का हर बच्चा अपने जन्म के साथ ही पाता स्मरणीय महाराणा प्रताप के नाम की पहचान लेकर आता है। हमारी वसीयत में धन दौलत होगी या नहीं, लेकिन महाराणा प्रताप का नाम जरूर हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे मंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब पधारे हैं। उनका भी हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। राजस्थान के सभी काबीना मंत्री जो इस कार्यक्रम में पधारे हैं, महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मैं उदयपुर नगर निगम और उदयपुर की जनता की ओर से, मेवाड़ क्षत्रिय सभा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हल्दी घाटी की पावन रथ को सजाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। इस विश्व में मेवाड़ की एकमात्र उदाहरण होगा जहां पर जानवर का भी सम्मान होता है, उसका नाम है चेतक। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी सम्मानित मंच पर विराजमान अतिथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। प्रभारी मंत्री, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। डॉक्टर गिरिजा जी व्यास भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। हमारे माननीय आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब पधार चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। पधारे हुए सभी अतिथिगणों का आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जो महापौर साहब की निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत के स्वागत के लिए नवल सिंह जी गोड़, अजय सिंह जी पहल, हनुमान सिंह जी बोहेड़ा, शांतिलाल जी वेलावर, वीरमदेव जी थाना, पंकज जी शर्मा, बालू सिंह जी कानावर और चंद्रवीर सिंह जी करेलिया और महेंद्र सिंह जी पाखंड पधारे और आपका स्वागत अभिनंदन करें। असरा साहब के लिए मैं निवेदन करूंगा सज्जन सिंह जी सुलावास, गौरव प्रताप सिंह जी, दिनेश जी श्रीमाली और ओनार सिंह जी सिसोदिया तितड़ी, ये सब तैयार रहें डोटाला साहब के स्वागत के लिए। सभी महापौर साहब से भी निवेदन है, टांग साहब से कृपया पधारें और मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आप भी ऊपर उठाकर पधारें। सज्जन सिंह जी सुलावास, गौरव प्रताप सिंह जी, दिनेश जी श्रीमाली, ओनार सिंह जी सिसोदिया तितड़ी से वे डोटासरा साहब का स्वागत करें। पारस सिंह भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे और डोटाला साहब का स्वागत कर रहे हैं। डोटाला साहब के लिए सज्जन सिंह जी सुलावास, लक्ष्मण सिंह जी झाला, राम सिंह जी खेड़ा, कमलेंद्र सिंह जी पवार, गजपाल सिंह जी राठौड़, मोहम्मद सिंह जी रूपाखेड़ी, प्रेम सिंह जी मदारा, दिलीप जी बांसी, कृपया आप सब पधार जाएं। सीपी जोशी साहब के स्वागत के लिए हमारे ललित सिंह जी चरमर, लक्ष्मण सिंह जी झाला, राम सिंह जी खेड़ा, कमलेंद्र सिंह जी पवार, गजपाल सिंह जी राठौड़, मोहम्मद सिंह जी रूपाखेड़ी, प्रेम सिंह जी मदारा, दिलीप जी बांसी और इसके बाद हमारे बालू सिंह जी कानावत साहब के स्वागत के लिए देवेंद्र नाथ जी फलीचड़ा और उनके स्वागत के लिए दूल्हे सिंह जी देवारी, तखत सिंह जी देवारी, प्रेम सिंह जी तितड़ी और गोपाल सिंह जी तितड़ी कृपया पधारें और दयाल सिंह जी चुंडावत साहब का स्वागत करें। इसके बाद गोविंद सिंह जी टांग के स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूँ। रणविजय सिंह जी पवार, सुरेंद्र सिंह जी आगरा खेड़ा।
रामलाल जी जाट साहब का स्वागत के लिए निवेदन है। चंद्रकला जी से बोलिया से निवेदन है कि आप भी स्वागत करें। और महेंद्र सिंह जी चौहान कृपया स्वागत करें धर्मनारायण जी जोशी साहब का। हिम्मत सिंह जी अजबरा, राहुल जी जैन और शिवदान सिंह जी देवड़ा, ये फूल सिंह जी मीणा साहब के स्वागत। नाथ के चरणों में नमन करता हूँ। मेवाड़ की पहचान, मेवाड़ की शख्सियत और मेवाड़ को सर्वोच्च शिखर पे ले जाने वाले आदरणीय प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप के चरणों में नमन करता हूँ। ये त्याग, तपस्या, बलिदान, वीरता, शौर्य और राष्ट्र प्रेम की भूमि से इस पूरे सम्मानित मंच का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। मेवाड़ की धरती पर हमारे मेवाड़ के ही लाल आदरणीय सीपी जोशी जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान यशस्वी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब का भी सम्मान करता हूं। हमारे मेवाड़ के ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रही आदरणीय गिरिजा व्यास जी का सम्मान करता हूं। समय शॉर्ट है इसलिए मैं सब नाम नहीं ले पा रहा हूँ। लोकल सभी विधायक, पीछे बैठे मेरे बड़े भाई प्रेम सिंह जी बदारा, चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान, रविंद्र भाई साहब, हमारे यशस्वी मेवाड़ क्षत्रिय महासभा केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय बालू सिंह जी कानावत, मेवाड़ क्षत्रिय महासभा और नगर निगम के समस्त पदाधिकारी और सर्व समाज के पदाधिकारी, सबका मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को बहुत ही अहम मोड़ पर ले जाने के लिए जो विशेष योगदान हमारे मेवाड़ की बेटी, हमारी यशस्वी लोकप्रिय वल्लभनगर विधायक आदरणीय प्रीति गजेंद्र सिंह जी का भी स्वागत। बंटी मना का नाम आपके साथ जिंदा रखने के लिए हमें गर्व की अनुभूति होती है, ऐसे हमारे विधायक महोदय हैं। और मंच में विराजमान हमारे पूर्व विधायक आदरणीय सज्जन कटारा जी, विवेक कटारा जी, हमारे सांस्कृतिक मंत्री चंद्रकला बोलिया, हनुमान सिंह जी बोएडा, और कोई भी भूलवश नाम है रामलाल जी जाट जो हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, दिनेश जी कोटेने साहब, और भूलवश मुझसे कोई नाम रह रहा हो, समय बहुत शॉर्ट है, भाषण ज्यादा लंबा नहीं दूंगा। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा और नगर निगम का महोदय जी आपको अनुरोध कर रहा हूँ, ये अनूठा कार्यक्रम है। ये सोशल इंजीनियरिंग शब्द जब पैदा नहीं हुआ था उस जमाने से हम ये शोभा यात्रा निकालते हैं और मेवाड़ क्षत्रिय महासभा सर्व समाज को लेके एक मैसेज दे रही है, सारी दुनिया में जाता है कि हम सर्व समाज को लेके जाते हैं। उस महाराणा प्रताप की सेना में कोई जाति वर्ग अछूता नहीं है। हमारे वाल्मीकि समाज, हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारे यहाँ के मेवाड़ के मुस्लिम समाज भी इसमें सम्मिलित है। ऐसी हम ये आयोजन करते हैं और इसमें ये विगत 15 सालों से हो रहा है। हर साल काफिला बढ़ता जा रहा है, सामाजिक समरसता तो ये और हम शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा एक छोटा सा अनुरोध था, आज प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब भाजपा और यशस्वी मुख्यमंत्री बैठे हैं, जिस तरह शुरुआत राजस्थान से हो, सरकारी दफ्तर में हमारे राष्ट्रपिता और भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति तस्वीर लगती है, जिस तरह महाराष्ट्र में शिवाजी का सम्मान है, ऐसे गांव-गांव तक प्रताप को पहुंचाने के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। हुक्म आप सरकारी अफसरों और स्कूलों में महाराणा प्रताप की तस्वीर अगर लगाएंगे, ये दोनों से विनती कर रहा हूँ, आदरणीय सीपी जोशी अनुरोध है ये केंद्र तक हमारी आवाज पहुंचाए, ऐसी ही विनती करता हूँ। जय गिरिनाथ, जय प्रताप। मेवाड़ की इस पावन धरा पर हमारे वीर शिरोमणि क्षत्रिय कुलभूषण महाराणा प्रताप जी की 483वीं जयंती पर मंच पे विराजे हुए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब, साथ में हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब, साथ में मेरे छोटे भाई राजस्थान से चित्तौड़ से सांसद और प्रदेशाध्यक्ष श्री सीपी जोशी साहब, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री रामलाल जी जाट साहब, हमारी अग्रज
पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास जी, श्रीमती सज्जन जी कटारा, साथ में हमारे मंत्री जी बामणिया साहब, समाज से विराजे हुए संस्था के मेवाड़ के अध्यक्ष बालू सिंह जी कानावत साहब, उदयपुर शहर अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह जी करेरिया, मेरे छोटे भाई पीसीसी सदस्य हनुमान सिंह जी बोयड़ा, जितेंद्र सिंह जी मायदा, जितेंद्र सिंह जी हमेरगढ़, साथ में विराजे हुए संगठन मंत्री अभी राठौर, ललित सिंह जी चरमर और उदयपुर नगर निगम के महापौर श्री गोविंद सिंह जी टाक साहब, उप महापौर पारस जी सिंघवी साहब, कुराबाड़ पंचायत समिति सदस्य और नेता प्रतिपक्ष नवल सिंह जी, साथ में विराजे हुए सभी मेवाड़ संभाग के मेरी युवा शक्ति, मेरी पिता तुल्य और मेरी मातृ शक्ति, आप सबको मेरी बहुत बहुत क्षमा गणी। आज हमारे बीच में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं वीर शिरोमणि मेवाड़ के कुल गौरव महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने व्यस्ततम समय से हमारे बीच में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, राजस्थान के दो प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मंच पे विराजे हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। करते हुए आज के युवा से ये अपील करती हूँ कि हमने प्रताप की किताबें पढ़ी हैं, उनसे हमने संस्कार लिए, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया। महाराणा प्रताप का अगर हम उद्बोधन करते हैं तो महाराणा प्रताप 36 कौमों को सर समाज को साथ लेके चलते थे। मेरा भी क्षत्रिय समाज और सर समाज से ये कहना है कि हम एकजुट होकर मेवाड़ की ताकत बने और मेवाड़ में सर समाज साथ रह के मेवाड़ के विकास की ओर अग्रसर हो। साथ में मैं आज की युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगी कि रीति नीति में इतने नए आयाम और नए विकास किए कि आपके शिक्षा के क्षेत्र में विदेश तक भी अगर आप जाना चाहें तो राजस्थान सरकार ने इसके लिए आपके पद खोले हैं। साथ में मैं ये बताना चाहूंगी आज का समय विकास का है और मिलकर काम करने का है, परंतु अगर हमारी युवा शक्ति, हमारा समाज अगर शिक्षा की ओर आगे नहीं बढ़ेगा और सबको साथ लेके सबके सम्मान के लिए आगे नहीं रहेगा तो हमारा ये सब व्यर्थ जाता है। अगर मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की बात करें तो हमारे युवाओं को मैं कहना चाहूंगी कि हम सब समाज को साथ लेके एकता की उदयपुर शहर में मीरा मेघवाड़ जो बालिका छात्रावास है उसी के बिल्कुल समीप जुड़ी हुई एक बिलाराम जमीन पड़ी है। अगर वह बालिका छात्रावास के लिए उस जमीन को भी आवंटित कराते हैं तो और भी पूरे संभाग की बालिकाएं यहाँ आकर शिक्षा ले पाएंगी। विधायक हूँ इसलिए थोड़ी खुद गर्ज भी बन रही हूँ। साथ ही वल्लभनगर विधानसभा के लिए भी क्षत्रिय महासभा के लिए एक जमीन की अपील करती हूँ। आप सब यहाँ विराजे हैं, हमारे बीच में हमारे 3 मुख्य वक्ता विराजे में हैं। चित्तौड़ सांसद और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब। इसलिए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और उनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, सम्माननीय सीपी जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जी और सांसद महोदय, हमारे प्रभारी मंत्री बामणिया जी, मंत्री महोदय, हमारे आदरणीय प्रीति सख्तावत जी, एमएलए जोशी जी, एमएलए फूल सिंह मीना जी, कटारा जी, महाराणा प्रताप जिनकी शौर्य, जिनका पराक्रम, जिनका स्वाभिमान हमारे मेवाड़ में नहीं, राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में, दुनिया में बहुत ही पूजनीय है, हम सबको एक प्रेरणा देता है। और मैं समझता हूं कि महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों को हमने जाति में नहीं बांध करके सर्व समाज की तरफ से ये आयोजन करते हैं। मैं इनके आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे महापुरुष, ऐसे योद्धा, ऐसे पराक्रमी, ऐसे महान जो विभूति होती हैं वो सर्व समाज के लिए प्रेरणादायी होती हैं। सब समाज उससे प्रेरणा लेकर के अपना आगे बढ़ते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आप सबने मुझे याद किया, मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब
महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पे चल करके उनके जीवन से एक प्रेरणा लेकर के ऊर्जा के साथ हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ना चाहिए। उनके जीवन से उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो जीवन में हम सबको अपनानी चाहिए। ये मैं आग्रह करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं राजस्थान का शिक्षा मंत्री भी रहा और महाराणा प्रताप को मैंने पूरी तरीके से पढ़ा है। जैसे योद्धा महाराणा प्रताप जैसे वीर और महान, इनके हर कर्तृत्व से व्यक्तित्व से हम सबको एक नई ऊर्जा मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है। ऐसे में हम सब लोग ऐसे अवसरों के ऊपर सर्व समाज के लोग इकट्ठे होकर के हम सब उनको आत्मसात करें। उनकी जो कार्य थे, उनकी जो वीरता थी, उनका जो पराक्रम था, उनका जो स्वाभिमान था, उसको हम आत्मसात करते हुए आगे जीवन में बढ़ें। मेरा सौभाग्य है कि आप सीपी जोशी जी भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, पूरे मंच और सभागार में हम सब वो लोग बैठे हैं जो इनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इनके जो अच्छे काम हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं, इनकी जो वीरता है, जो हमारे राजस्थान के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कण कण में विद्यमान है, उनको हम सब आगे बढ़ाने का काम करें और ऐसे अवसरों के ऊपर सब मिलकर के हम इनके शौर्य और वीरता के गुणगान करें, जिससे आने वाली पीढ़ी एक सीख ले सके, प्रेरणा ले सके और अपना जीवन संभाल सके। भारत माता की, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की। इस पावन कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, पीसीसी के अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी, भारत सरकार की पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रद्धेय गिरिजा जी, माननीय रामलाल जी, विधायक माननीय धनराज जी जोशी साहब, प्रीति सप्तावत जी, इस माननीय कान्हा साहब, इस संस्थान के अध्यक्ष जी, नगर निगम के मेयर साहब, याद कर रहे हैं जिनके कारण पूरे देश ने दुनिया में मेवाड़ की धरा आज सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। और प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप आज दुनिया के इतिहास से, अगर भारत का इतिहास हटा दिया जाए और भारत के इतिहास से राजस्थान का इतिहास हटा दिया जाए और राजस्थान के इतिहास से मेवाड़ का इतिहास हटा दिया जाए तो कुछ नहीं बचता। पूरी दुनिया में आज इसलिए मेवाड़ को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि जिन्होंने महल छोड़ दिए, सुख सुविधा छोड़ दी, संघर्ष किया, कभी समर्पण नहीं किया, मेवाड़ को कभी पराधीन नहीं होने दिया। आज इसलिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को दुनिया में याद किया जाता है। मैं अभी कुछ दिनों पहले लोकसभा अध्यक्ष जी के साथ वियतनाम गया था। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जी और सब लोग बैठे थे। मेवाड़ की और राजस्थान की बात निकली तो उन्होंने कहा वियतनाम जैसा छोटा देश भी अमेरिका के सामने झुका नहीं, तो उसके पीछे ताकत थी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जीवनी पढ़कर देश आज ये मेवाड़ अपने आप में तीर्थ स्थल है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी आभार प्रकट करता हूँ कि आज इस उदयपुर की इस धरा पर 57 फीट की एक बड़ी प्रतिमा और पूरा मेवाड़ दर्शन यहाँ दिखाने का काम। मैं निश्चित रूप से आज इस मेवाड़ की धरा पर हम महाराणा प्रताप के लिए, उनकी जीवनी के लिए, उनके व्यक्तित्व के लिए बात कर रहे हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला जब सांसद बना तो 2016 में भारत सरकार से मांग की वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के ऊपर डाक टिकट जारी किया जाए। मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का डाक टिकट जारी किया। हल्दी घाटी के युद्ध में जाला मुन्ना ने हिंदुजा सूरज बचा रहे, इसके लिए मुकुट पहन लिया, कवच पहनकर उनको सुरक्षित निकाला। 2018 में भारत सरकार ने उन जाला मन्ना के ऊपर भी डाक टिकट जारी किया। चित्तौड़गढ़ पर उनकी रक्षा के लिए राव जयमल जी ने, वो कैसे भूल सकते हैं जिनकी तलवारों की चमक से
मुगलों की नींद उड़ जाया करती थी, ऐसे राव जयमल जी के ऊपर भी भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। अभी कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार के हेरिटेज सर्किट में राजस्थान के 6 जो हमारे मॉन्यूमेंट हैं वर्ल्ड हेरिटेज में, उन सारे किलों के ऊपर और साथ में महाराणा प्रताप गौरव केंद्र में भी एक डिजिटल लाइट एंड साउंड की शुरुआत की गई, ताकि हमारी एक गौरवशाली परंपरा आने वाली पीढ़ी के दिलो दिमाग पर रहे। हम पन्ना अध्याय को भी नहीं भूल सकते, कैसे बनवीर खून से लहू लुहान तलवार को लेकर आ रहा था, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े चंदन को सुला दिया और उदय सिंह जी को बचाकर मेवाड़ के लिए आप कैसे वो किरदार भुला सकते हैं हम लोग, जिन्होंने स्वामी भक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया। कैसे हम लोग भुला सकते हैं? हम आज इस मौके पर राम प्रसाद को भी नहीं भूल सकते। अरे कोई और तो और, हाथी ने भी अकबर की दास्ता गुलामी स्वीकार नहीं की, अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया और अपनी मौत को गले लगा लिया, लेकिन अकबर की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। हम चेतक को भी नहीं भूल सकते, जिन्होंने 26 फीट दरिया को छलांग लगाकर अपने स्वामी के लिए 3 पांव से भी, आज इसलिए चेतक को भी याद किया जाता है। मैं पाणीग्राम कवि को भी नहीं भूल सकता, जिन्होंने महाराणा प्रताप ने जिनको पगड़ी पहनाई थी, और जब वो अकबर के दरबार में गए, अकबर ने कहा पाणीग्राम तुम्हारी गर्दन झुकी नहीं मेरे सामने, बोले राणा की गर्दन नहीं झुकी तो ये उनके पहनाई हुई पगड़ी कैसे तुम्हारे साथ। आज ऐसी वीर जुआ पर आप और हम सब लोग करता है। और आज मैं शेखावत साहब को नहीं भूल सकता, जिनका जन्म शती वर्ष चल रहा है। गोगुंदा से लेकर चावल और हल्दी घाटी में पहली बार महाराणा प्रताप की जन्मस्थली और सारे स्मारकों को डेवलप करने की एक शुरुआत की गई। मैं आप सबको ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते, इतना जरूर कहूँगा कि आज देश में कोई आक्रांता महान नहीं हो सकता, महान तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ही रहे। और निषाद जैसे लोग उनके साथी बने, तो यहाँ भी आदिवासी जनजाति क्षेत्र के लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। उन्होंने भी, उनका छोटा कैसे लक्ष्मण था, तो यहाँ भी जाला मन्ना थे, तो उनके साथ किस प्रकार से उनका किरदार और ये किरदार मिलता हुआ दिखता है। ऐसे प्रातः स्मरणीय, इसीलिए प्रातः स्मरणीय कहा जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, मुझे कुछ लोगों ने कहा, कई जगह मैंने बात भी करी कि आइए आप और हम सब लोग इन स्मारकों को, इन स्थानों को सहेजने का और उनके उन्नयन का, विकास का काम करें। और अभी कुछ दिनों पहले यहाँ एक घटना हुई थी, और उस घटना में उन दहशतगर्दों को बचाने के लिए हमारे राजसमंद जिले के 2 साथियों ने उनको पकड़ने में पुलिस का सहयोग किया। मैं उनका धन्यवाद अर्पित करूँगा। मुझे अभी बाहर मिले थे और मैंने पहले भी कहा था कि इनकी सुरक्षा का कुछ व्यवस्था की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी आप हैं, या तो उनको नौकरी या उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था करें, तो निश्चित रूप से जो समाज और राष्ट्र के लिए जो प्रशासन का सहयोग करते हैं, आने वाले दिनों में ऐसे और लोग, उनका हौसला पस्त नहीं हो, उनका हौसला अफजाई हो, ऐसा हम लोग शुरुआत करें। पर बहुत अच्छा संग्रहालय बनाया रखा है, जो देश और विदेशों में इस संग्रहालय को देखने के लिए लोग आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हो रहा है। इसी क्रम में मैं डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत से भी निवेदन करूंगा कि आपने महाराणा प्रताप पर एक फिल्म को बनाई है, जो बच्चों के लिए प्रेरणास्पद है, और हिंदी आप लाकर जन जन तक प्रताप की गाथा को पहुंचाने का ऐतिहासिक सार्थक प्रयास किया है, इसलिए आज आपको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। चेतक पर करें, आप मेवाड़ की धरती पे मेवाड़ को कुछ देके बता रही है। जोरदार गणतंत्र दिवस स्वागत किया जाए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री गोविंद जी, प्रभारी मंत्री रामलाल जाटव, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चित्तौड़गढ़ सीपी जोशी जी, अरुण बावड़िया जी हमारे राज्य मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज जी, विधायक प्रीति संतावन जी, पूजी मीणा जी, धर्मराज जोशी जी,
सचिन कटारा जी, विवेक कटारा, पंकज शर्मा, वीरेंद्र सिंह, अरुण सिंह जी कानावत, अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासंघ, चंद्रवीर सिंह जी संयोजक, गोविंद सिंह जी महापौर, भारत सिंह उप महापौर, सम्मानित मंच और उपस्थित तमाम हमारे अतिथिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। पहले भी कई बार गोमुंदा में या चित्तौड़ में गए जाते रहे हैं और उदयपुर में जिस रूप में ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, उनकी जयंती मनाना एक संदेश है नौजवान पीढ़ी के लिए। महापुरुषों की जब मूर्ति लगती है या जब शहीदों की मूर्ति लगती है तो इसलिए लगती है कि आने वाली पीढ़ियों को मालूम पड़े मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है, और नई पीढ़ी भी प्रेरणा प्राप्त करे, जानकारी प्राप्त करके ये त्याग की, बलिदान की, शौर्य की, पराक्रम की। महाराणा प्रताप का तो नाम और ख्याति और त्याग और बलिदान, शौर्य पराक्रम की गाथा जो है किस किस रूप में अंकित की गई है इतिहास के अंदर, किस किस रूप में वो गाई जाती है, पढ़ी जाती है। और ये खाली राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश और देश के दुनिया के मुल्कों में भी इस देश की पहचान होती है। तो महात्मा गांधी का नाम आता है तो इतिहासकार जानते हैं कि महाराणा प्रताप के नाम है। इस प्रकार से जो एक महाराणा प्रताप ने फाती प्राप्त करी, आज पार्लियामेंट के अंदर भी मूर्ति लगी। तो मुझे खुशी है कि आप लोग प्रतिवर्ष जयंती मनाते हैं। जब बात की जाती है उनके इस चीज़ में चलता रहे हम सबका कर्तव्य है। वर्तमान पीढ़ी का कर्तव्य होता है कि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या सफल करके जाएंगे। दुनिया ने सबको जाना है, पर वर्तमान पीढ़ी किस रूप में, क्या वो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, एक्टिविस्ट हो, समाज के लोग हों, सबकी अपनी भूमिका होती है। और मेरा मानना है कि सबको जो है एक ही संकल्प लेना चाहिए कि हम मानव मात्र की, प्राणी मात्र की सेवा कैसे करें और किस प्रकार नई पीढ़ी को तैयार करें। आज अगर महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं, शौर्य गाथा के बारे में चर्चा करते हैं, शौर्य पराक्रम की बात करते हैं, ये भी नई पीढ़ी में प्रेरणा है। इतिहास जो बना है, इतिहास की व्याख्या करने वाले हम लोग हैं और इतिहास एक रूप में बनाना चाहिए जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को सौंप सकें। मेरा मानना है कि मेवाड़ की पहचान, मेवाड़ का महाराणा प्रताप का नाम, चाहे चावंड हो, चाहे वो गोमुंदा हो। मुझे याद है जब मैं केंद्रीय मंत्री था 35 साल पहले, तब टूरिज्म और सिविल एविएशन के मंत्री के रूप में मैंने मेवाड़ कॉम्प्लेक्स की चर्चा शुरू की। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स और पूरे मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप के बारे में जो जो स्थान है उनको किस प्रकार डेवलप किया जाए भारत सरकार द्वारा, किस प्रकार से टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी भूमिका अदा करे। योजना बनी, उसके बाद में मैं जब राजस्थान में आ गया तब भी मैं चर्चा सुनता रहा, बाद में भी। और मेरा मानना है कि जो कुछ भी जिस रूप में मेवाड़ कॉम्प्लेक्स टूरिज्म के हिसाब से भी, क्योंकि टूरिज्म आता है वो टूरिज्म डोमेस्टिक भी होता है, फॉरेन टूरिस्ट भी होते हैं। टूरिस्ट अलग अलग दृष्टिकोण से आते हैं। कुछ एक दृष्टिकोण ये भी होता है कि मैं महापुरुष के दर्शन करूँ या उनके स्थानों में जाऊँ जिसमें इतिहास अच्छा है राजस्थान का, वीर भूमि का, शौर्य का, पराक्रम का, वो भी होता है। तो वो जो मेवाड़ कॉम्प्लेक्स जो है, आज ही मेरा मानना है कि उसमें और ज़्यादा आवश्यकता है डेवलप करने की। और ये काम सरकार ही कर सकती है, समाज के लोगों की सीमा होती है काम करने की। समाज अपना कर्तव्य निभा रहा है, इस बात की मुझे खुशी है।
परंतु हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, चाहे राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार, CPC जी बैठे हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, इनको मैं कहूँगा कि आप पुरानी फाइलें निकलो दिल्ली के अंदर मेवाड़ कॉम्प्लेक्स की। और दिल्ली तो दिल्ली है, देखिए दिल्ली राजधानी है, दिल्ली केंद्र सरकार होती है। और अगर वाराणसी के अंदर शानदार मंदिर का निर्माण हुआ है, मोदी जी की पहचान बनी है उससे, मैं समझता हूँ उसी प्रकार की सोच के साथ में अगर महाराणा प्रताप की जो जयंती उपलक्ष्य में हम लोग सोचें, मैं भी प्रधानमंत्री को लेटर लिखूँगा, पत्र लिखूँगा, आप सबकी भावनाओं को देखते हुए किस प्रकार से मेवाड़ कॉम्प्लेक्स आने वाले वक्त में एक नया उदाहरण पेश करे। जलियांवाला बाग में उदाहरण है, मानगढ़ में अभी आए थे नरेंद्र मोदी जी, मैं भी उनके साथ था, CPC जी में हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तैयारी करके आए थे वो, मानगढ़ की पहाड़ी को एक स्मारक बनाना है जलियांवाला बाग की तरह। उन्होंने हमारे चीफ सेक्रेटरी सीधी बात की, जनरली प्राइम मिनिस्टर सीधी बात करता नहीं है, मुख्यमंत्री से करता है, और उन्होंने सीधा चीफ सेक्रेटरी से बात करी, पूछा भाई हम लोग स्मारक बनाए राष्ट्रीय स्मारक, तो ज़मीन कितनी हमें चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए। तो तमाम तरह की बातें हो चुकी थी। मैं भी प्रोग्राम में गया इस उम्मीद के साथ में कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर घोषणा करेंगे राष्ट्रीय स्मारक की, पर पता नहीं कोई कारण हुआ होगा, मैं नहीं जानना चाहता अभी, पर पता नहीं क्या कारण हुआ कि मोदी जी ने जो है उस दिन जो घोषणा होने वाली थी वो तो चल गई, और वो उन्होंने कहा कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सब मिलके, चारों राज्य सरकारें मिलकर तय करें यहाँ क्या करना चाहिए। वो बात मैं इसलिए रेफरेंस के रूप में कह रहा हूँ आपको कि ये जो मेवाड़ कॉम्प्लेक्स है, महाराणा प्रताप के अलग अलग स्थान ऐतिहासिक है, उनका जीर्णोद्धार हो, उनका विकास हो, ये तमाम काम हमें आने वाले वक्त में हाथ में लेने चाहिए। हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, आगे साथ देंगे, केंद्र राज्य सरकारें मिलकर कर सकती है, कोई राज्य सरकारें अलग अलग पार्टी हो सकती है, ऐसे कामों के लिए मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होती है, सब मिलकर हम लोग करें। आपकी जो कमेटी है वो हमें गाइड करें, आपकी कमेटी गाइड करे, तो आपकी जन भावना के आधार पर ये काम है। पैनोरमा बनने की बात है, कुछ घोषणाएँ जो है अभी मुझे कहा गया, पैनोरमा तो स्वीकृति हो चुकी है। मैंने बजट के अंदर भी कहा था, चावल में जो है महाराणा प्रताप के पैनोरमा निर्माण की स्वीकृति 4 करोड़ रुपये मैंने दिए, 4 करोड़ रुपये से पैनोरमा बनेगा, ये घोषणा मैं कर चुका हूँ और उसका कार्य आदेश भी जारी हो चुका है। इसी प्रकार राणा पूंजा पैनोरमा की घोषणा मैंने करी है। अभी प्रीति सख्तावत जी मुझे कह रही लगातार, एक तो मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान के मीरा वेदपाल चित्रकूट उदयपुर से अभी उन्होंने जो मांग करी थी, संचालित छात्रावास बालिका का है, उसके लिए अतिरिक्त भूमि आवंटन की मांग की है। मैं घोषणा करता हूँ ये भूमि मिल जाएगी। उन्होंने वल्लभ नगर के बालिका छात्रावास अन्य सामाजिक कार्यों हेतु भूमि आवंटन के बारे में बात की। मैं कहना चाहूँगा, हमने जो घोषणाएं बजट में करी है, आपको खुशी होगी जान करके। मैं कोई मेरी बड़ी घोषणाओं का बखान नहीं कर रहा हूँ, ये मौका दूसरा है। कितने बड़े महंगे आज कैंप भी लग रहे हमारे, 25 लाख का बीमा किया तो अमीर गरीब सबके लिए किया है, वो अलग इतिहास है। पर मैं कहना चाहूँगा कि बजट की घोषणाओं में पहली बार कलेक्टरों को पाबंद किया गया है राजस्थान के अंदर, क्योंकि हमने इतनी घोषणाएँ कर दी है। उदाहरण के रूप में 70 साल में 250 कॉलेज खुले राजस्थान के अंदर, और मैंने 5 बजट के अंदर 303 कॉलेज खोल दिए, 303 कॉलेज, क्योंकि वल्लभ नगर में गया 2 कॉलेज खोल। अब बताइए आप, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तो चंद्रमल वेद जी थे वित्त मंत्री, उसमें मुश्किल से राजस्थान में 2 कॉलेज खोल पाए थे।
पूरे राजस्थान के अंदर। आज मैंने बलम नगर में 3 कॉलेज खोल दिए लड़कियों सहित। एक तो हमारे साथी गजेंद्र शेखावत के नाम से खोल दिया, फिर महर्षि जी नाम का खोला हमने कॉलेज गर्ल्स का, उसी प्रकार के उनके नाम को खोला हमने। 3 कॉलेज एक विधानसभा क्षेत्र में है, एक टर्म में या 2 साल में खोलना बहुत बड़ी बात। तो 3 कॉलेज खोले उसमें 130 लड़कियों कॉलेज है। तो मैं तो कहना चाह रहा, जो हमने काम तहसील खोली है, PSC CHC बनाई है, स्कूल हायर सेकेंडरी करी है, नई कॉलेज बनाई है, उन सब की जमीन का मामला जो है, जमीन का मामला में हमने कलेक्टर को पाबंद किया है, निर्देश दिए हुए हैं, आप टॉप प्रायोरिटी पे चिन्हित करो जमीन को और जमीन दे दीजिए, जिससे कि वो डिपार्टमेंट कॉलेज बनाना शुरू कर दे। तो मुझे खुशी है कि मैं रिव्यू मीटिंग लेता हूँ कि तमाम काम जो है अधिकांश जगह पर जमीन अलॉटमेंट हो गई है और काम शुरू हो गया। इसी सेक्टर में मैं कहना चाहूँगा, जो आपकी बालिका छात्रावास है, अन्य काम है, कलेक्टर यहाँ भी मौजूद है, तो सुनते होंगे मुझे, वो तमाम काम आगे पार्टी में आगे में कर सकता। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े निम्नलिखित स्मारक है। समाधि स्थल चावंड, समाधि स्थल स्मारक स्थल चावंड हो गया, गोगुंदा हो गया। तो समाधि स्थल चावंड है, स्मारक स्थल चावंड और राज तिलक स्थल गोगुंदा। तीनों जगह पर 5 करोड़ रुपये की लागत से मैं घोषणा करता हूँ कि वहाँ पर विकास काम कराया जाए। और एक आखिर और कहना चाहता हूँ, जिससे कि आने वाले वक्त के अंदर जैसे आपका संगठन बना हुआ है, समिति बनी हुई है महाराणा प्रताप जयंती उपलक्ष्य में, मैंने कहा वो कोऑर्डिनेट करे गवर्नमेंट के साथ में। तो मैं चाहूँगा कि आज मुबारक मौका जयंती जब याद करते हैं तो मन में भाव पैदा होते हैं कि किस प्रकार से वो जमाना रहा होगा, किस प्रकार से बचपन से पढ़ते आ रहे घास की रोटियों की कहानी है, किस प्रकार से उनका जो शौर्य पराक्रम था, जो मैंने कहा कि उनकी गाथाएं जो घर घर के अंदर गूंजती है। तो मैं चाहूँगा कि एक ऐसा बोर्ड महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड की घोषणा करता हूँ। के अंदर किस प्रकार उनका महान चरित्र का अनुगामी बनेगा, पाठ्यक्रम की सामग्री में और क्या समावेश हो सकता है, महाराणा प्रताप पर आधारित पुरातत्व धरोहर पर संरक्षण व नवनिर्माण, भारत की विभिन्न भाषाओं में राणा प्रताप पर लिए गए साहित्य का संकलन, उनका शोध कार्य, राणा प्रताप पर नए रचे गए लोक साहित्य का प्रकाशन, प्रचार प्रसार, भावात्मक एकता की दृष्टि से प्रचार प्रसार, राणा प्रताप के नाम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पुरस्कार देने की बात हो सकती है। राणा प्रताप आधारित मेलों में, राणा प्रताप पर आधारित मेलों में, प्रदर्शनी में, समारोह सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, वास्तव में विशिष्ट व्याख्यान, कवि सम्मेलन इत्यादि कार्य, इस प्रकार के आपकी संस्था और सरकार का ये बोर्ड मिलकर के योजनाबद्ध तरीके से महाराणा प्रताप, मैं फिर कहना चाहूँगा, वर्तमान पीढ़ी के लिए जो गर्व की बात यही है, आने वाली पीढ़ी है उन तक भी भावना पहुँचे, आगे जाके पहुँचती रहे, ये माहौल बनाना हम उनका संकल्प होना चाहिए। यही बात करना मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। स्मरणीय महाराणा प्रताप को वंदन। महाराणा प्रताप के शौर्य, पन्नाधाय के बलिदान, मीरा की भक्ति, हाड़ी रानी की वीरता की इस पावन धरा पर इस समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री परम आदरणीय गहलोत साहब, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चित्तौड़ के सांसद, लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय CP जोशी साहब, शहर के
प्रथम नागरिक नगर निगम के महापौर GS टांग साहब, सम्मानित मंच, महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में उदयपुर शहर में अनवरत 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है और आज इस समापन के मुख्य अवसर पर सभी अतिथिगण पधारे, सम्मानित मंच और इस शहर के सभी लोगों ने इसमें अपना जो संपूर्ण योगदान दिया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। मैं आप सभी का हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जय भारत, जय हिंद। भारत माता की जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।